नमस्कार। आज की वीडियो में इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का तीसरा चैप्टर माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी ओवेंस के द्वारा लिखा गया है कि मेरा सबसे बड़ा ओलंपिक पुरस्कार है। इस चैप्टर का यह सेकेंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसका जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर्स है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनट तक वी टॉक टुगेदर, हम दोनों लोग आपस में बातचीत किए। अगले कुछ मिनट तक यानी कुछ देर तक जेसी ओवेंस और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लूज लांग थे दोनों लोग आपस में बातचीत किए। आई डिड नॉट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ट्रबलिंग मी। यहाँ पर देखिए जो जेसी ओवेंस से कह रहे हैं कि आई डिड नॉट टेल, मैंने कुछ नहीं बताया, लॉन्ग मीन्स लूज लॉन्ग को, कि व्हाट वाज ट्रबलिंग मी, की ऐसी कौन सी समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है, अर्थात जिससे मैं परेशान था, मैं डिस्टर्ब था। अपनी परेशानी को मैं लूज लॉन्ग को नहीं बताया। बट लेकिन ही सीम्ड, लेकिन ऐसा लग रहा था। बट लेकिन ही सीम्ड, लेकिन वह ऐसा लग रहा था कि जैसे टू अंडरस्टैंड, वह समझ रहे हूं, माई एंगर मीन्स मेरे क्रोध को, अर्थात मेरे प्रॉब्लम को, मेरी परेशानी को। जेसी ओवेंस कह रहे हैं कि लूज लॉन्ग को मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं क्यों परेशान हूं, क्यों डिस्टर्ब हूं, मैं क्यों बहुत ही निराश हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। बट लेकिन ही सीम्ड, बट लेकिन ही वह सीम्ड, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे लूज लॉन्ग को टू अंडरस्टैंड मीन्स मालूम हो माई एंगर, कि लूज लॉन्ग को मेरे क्रोध के बारे में, मेरी समस्या के बारे में उन्हें सब कुछ पता हो। एंड और ही टूक पेन्स टू रीअसर मी, एंड मीन्स और ही वह टूक पेन, उन्हें क्या हो रही थी, समस्या हो रही थी, टू रीअसर मी मीन्स मुझे विश्वास दिलाने में, मुझे समझाने में लूज लॉन्ग को प्रॉब्लम हो रही थी। यानी लूज लॉन्ग जब मुझे बार बार समझाना चाह रहे थे तो मैं तो जल्दी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे समझाने में लूज लॉन्ग को समस्या हो रही थी, वो थोड़ा परेशान हो गए थे। Although मीन्स यद्यपि ही हैड बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, although यद्यपि ही हैड बीन ट्रेंड, वह प्रशिक्षित थे, इन द नाजी यूथ मूवमेंट, जो नाजी यूथ युवा लोगों का मूवमेंट मीन्स जो उन लोगों का यह क्षण था, जो समय था, जो आंदोलन था। Although मीन्स यद्यपि ही हैड बीन ट्रेंड, वह ट्रेंड थे, इन द नाजी यूथ मूवमेंट, नाजी लोगों का, जो युवा लोगों का मूवमेंट था, इसमें वो पूरी तरह से ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे। ही डिड नॉट बिलीव, ही वह डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करते थे, इन द आर्यन सुप्रीमैसी बिजनेस। ही डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करते थे, इन द आर्यन सुप्रीमैसी बिजनेस, आर्यों के सुप्रीमैसी मीन्स श्रेष्ठता के, बिजनेस मीन्स कार्य में, व्यापार में। आर्य लोगों का जो श्रेष्ठता का कार्य था उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। एनी मोर देन आई डिड, एनी मोर मीन्स ज्यादातर, आई डिड जितना मैं करता था, जितना ज्यादा नाजी और आर्यों लोगों की सुपीरियरिटी, जो श्रेष्ठता का कार्य था, जितना मैं विश्वास करता था उतना वो विश्वास नहीं करते थे। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट, वी लाफ्ड हम लोग हंसे, ओवर द फैक्ट इस तथ्य पर, दैट मीन्स की इस तथ्य पर हम लोग हंस रहे थे। फिर कह रहे हैं कि ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू ए सुपीरियर रेस, हम दोनों लोग इस तथ्य पर बहस किए अर्थात हंसे। ही फिजिकली लुक्ड, वह शारीरिक रूप से दिखाई दे रहा था, लाइक जैसे कि बिलोंगिंग उसका संबंध हो, टू ए सुपीरियर रेस, किसी श्रेष्ठ प्रकार की जो रेस है, जो दौड़ है, ऐसा लग रहा था जैसे शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से देखने पर वह ऐसा लग रहा था कि जैसे वह क्या हो, किसी न किसी सुपीरियर रेस, जो श्रेष्ठ प्रकार की दौड़ होती है, उससे उसका संबंध हो। एन इंच टालर देन आई, एन इंच मीन्स 1 इंच, टालर मीन्स लंबा था, देन आई मुझसे, मुझसे वह 1 इंच लंबा था। ही हैड ए लीन मस्कुलर फ्रेम, फिर देखिए कह रहे हैं
an inch taller than I, मुझसे 1 इंच वह लंबा था। He had a lean muscular frame, he had उसके पास था, a lean means दुबला पतला शरीर था। मस्कुलर फ्रेम, फ्रेम मीन्स शरीर है, मस्कुलर मीन्स मांसपेशियों का जो ढांचा है, उसके पास दुबली पतली शरीर थी और उसकी जो मांसपेशियों का जो ढांचा था वह दुबला पतला था। क्लियर ब्लू आईज, सीधे सीधे समझे कि वह दुबला पतला दिखाई देने वाला था, यानी उसकी जो मांसपेशियों का जो ढांचा था बहुत ही दुबला पतला था। क्लियर ब्लू आईज, क्लियर मीन्स बिल्कुल अस्पष्ट, ब्लू आईज अस्पष्ट नीली आंखें थी। फेयर मीन्स बहुत ही सुंदर, हेयर उसके बाल थे। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, एंड और स्ट्राइकिंगली मीन्स बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से, बिल्कुल शानदार तरीके से। हैंडसम फेस, उसका जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था। फाइनली मीन्स अंत में, सीइंग कह रहे कि फाइनली अंत में, सीइंग मीन्स इसे देखते हुए, आई हैड काम डाउन, अंत में यह सब देख करके, आई हैड काम डाउन मैं बिल्कुल शांत हो गया, मुझे कुछ विश्वास हुआ। ही पॉइंटेड, वो इशारा किया, संकेत किया, टू द टेक ऑफ बोर्ड, जो टेक ऑफ बोर्ड है जहां से हम शुरू करते हैं, जहां से हम अपना टारगेट या लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि लास्ट में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, मैं बिल्कुल शांत हो गया, और फिर वो क्या किया, जो टेक ऑफ बोर्ड है उसकी तरफ इशारा किया, यानी मुझे वहां पर कुछ न कुछ चेंजिंग करना था, कुछ न कुछ परिवर्तन लाना था। ही सेड लुक, ही सेड उसने कहा कि लुक देखो, वाई क्यों डू नॉट यू, वो कहा, ही सेड वो कहा कि लुक देखो, वाई क्यों डू नॉट यू मीन्स तुम ड्रा नहीं बना देते, ए लाइन एक रेखा को, ए फ्यू इंचेस बिहाइंड, कुछ इंच बिहाइंड मीन्स पीछे, द बोर्ड जो बोर्ड है। वह कहा कि आप जो टेक ऑफ बोर्ड है वहां से कुछ इंच की दूरी पर, उसके पीछे आप क्यों नहीं एक लाइन ड्रा कर देते, आप एक रेखा खींच दीजिए। एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहां से तब आप अपने टारगेट को देखिए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अर्थात तब आप वहां से छलांग लगाना या कहिए आप कूदना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम है कि आप वहां से कुछ इंच की दूरी पर, कुछ इंच पहले ही टेक ऑफ बोर्ड से आप एक लाइन को ड्रा कर दीजिए। You will be sure not to foul and you certainly ought to jump far enough to qualify. You will be sure not, आपको निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं होगा, टू फॉल मीन्स आपके साथ कुछ बुरा होगा, आपके साथ कुछ अपमानजनक होगा। You will be sure not to fall, आपको निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं होगा कि आपके साथ कुछ भी बुरा होगा। एंड यू सर्टेनली, और आप निश्चित रूप से आर टू जंप पूरा कर जाएंगे, कूद जाएंगे, फार एनफ बहुत ज्यादा, टू क्वालिफाई मीन्स पूरा करने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि टेक ऑफ बोर्ड जो है उससे कुछ दूर ही, उससे कुछ पहले ही अगर आप एक सीधी रेखा खींच देंगे और वहीं से आप अपने टारगेट या लक्ष्य को अगर आप ध्यान में रखकर जब क्वालिफाई करेंगे, कूदेंगे, तो निश्चित रूप से आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और निश्चित रूप से आप इस जंप को, इस जंप को या इस कूद को आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं, इजीली पूरा कर सकते हैं। व्हाट डज इट मैटर, कह रहे कि व्हाट डज इट मैटर, यह कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इफ मीन्स यदि यू आर नॉट फर्स्ट, यदि आप फर्स्ट नहीं आए इन द ट्रायल्स मीन्स ट्रायल्स में, ट्रायल्स मीन्स प्रतियोगिता का जो प्रारंभिक चरण होता है जिसमें प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। जैसे एग्जाम देने के पहले प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाता है, उसी तरह से उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल्स कहते हैं, जो प्रैक्टिस सेट है। इस तरह से जैसे आप लोगों में देखिए कि प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, तो प्री बोर्ड मतलब है बोर्ड से पहले कराया जाता है, वह हूबहू पूरी तरह से वही होता है। तो यहाँ पर वही देख लीजिए, वह यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट डज इट मैटर, यह कोई मैटर नहीं होता है कि मीन्स यदि, यह कोई बात नहीं होती कि मीन्स यदि यू आर नॉट फर्स्ट, अगर आप प्रथम नहीं आते इन द ट्रायल्स मीन्स
अभ्यास के दौरान अगर अभ्यास कराया जाता है, अगर आप प्रथम नहीं आते हैं, आपका पहला स्थान नहीं आता है, तो यह जरूरी है कि आप पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। यह कोई मैटर नहीं है, यह कोई बात नहीं है। टुमारो इज व्हाट काउंट्स, टुमारो मीन्स जो कल है, इज व्हाट काउंट्स, कल को किसने देखा है, कल को किसने काउंट किया है। सीधा सीधा मतलब है कि कल को किसी ने देखा नहीं है। Suddenly मीन्स अचानक, all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me। देखिए कह रहे कि सडनली मीन्स अचानक, सडनली अचानक मेरे साथ क्या हुआ कि ऑल द टेंशन, जितना तनाव था, सीम्ड ऐसा लग रहा था, टू एब आउट मीन्स वह समाप्त हो गया हो, निकल गया हो, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर से। जैसे ही लूज लांग मुझे ये सब कहा, ये सब बताया, गाइडेंस किया, एडवाइस किया, वैसे ही अचानक ऐसा लगा कि मेरा जो सब कुछ तनाव था, जो टेंशन था, जो कुछ भी समस्या थी, सब कुछ मेरे शरीर से चली गई। मेरे दिमाग में, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। एज द ट्रूथ, और सच्चाई यह थी कि आप व्हाट ही सेड, और सच्चाई तो यह थी कि आप व्हाट ही सेड, जो कुछ लूज लांग मुझसे कहा, हिट मी, वह मुझ पर असर कर रहा था। जो कुछ वह कहा उस पर मैं अमल कर रहा था, उसकी जो बात है मेरे सीने में लग गई थी, मेरे सिर्फ दिमाग में ही नहीं लगी थी, मुझे चोट पहुंचा रही थी। कॉन्फिडेंटली, निश्चित रूप से, कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ, आई ड्रीव, मैंने बना दिया, खींच दिया, ए लाइन, एक रेखा को, ए फुल फुट, कह रहा है कि 1 फुट बिहाइंड, पीछे, द बोर्ड मीन्स जो बोर्ड था। मुझे पूरा विश्वास हो गया लूज लांग की बात को सुन करके, और फिर मैं क्या किया, जो टेक ऑफ बोर्ड है वहां से पूरा 1 फुट पीछे मैं एक लाइन को, सीधी रेखा को खींच दिया। एंड और जम्प्ड फ्रॉम देयर, एंड और जम्प्ड मैं कूदा, फ्रॉम देयर मीन्स वहां से, और तब मैं वो जो सीधी रेखा मैंने खींचा था उसको टारगेट बना करके वहां से मैं जंप किया। आई क्वालिफाइड, मैंने पूरा कर दिया, विथ ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ए फुट टू स्पेयर। आई क्वालिफाइड, मैंने पूरा कर दिया, विथ ऑलमोस्ट लगभग, ए फुट, 1 फुट टू स्पेयर, स्पेयर मतलब अतिरिक्त। जैसे मान लीजिए मुझे टारगेट दिया गया है 10 फुट तक कूदना हो, और मैं कितना कूदूं, 11 फुट, तो इसका मतलब यही है कि आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट, मैंने क्या किया, लगभग 1 फुट ज्यादा को कूदा था, इतना मैं जंप किया था। दैट नाइट, उस रात को, आई वॉक्ड ओवर टू द लूज लांग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। दैट नाइट, उस रात को, आई वॉक्ड, मैं टहल रहा था, ओवर टू लूज लांग्स रूम, जो लूज लांग का कमरा है, इन द ओलंपिक विलेज, जो ओलंपिक खेलों का विलेज है, गांव है, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देने के लिए। और उसी रात को मैं लूज लांग के रूम पर जाकर के लूज लांग को खोज रहा था, जो कहाँ रहता था, ओलंपिक खेलों का माना जाने वाला एक गांव था, वहां पर वह रहता था। मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पास गया था। आई नो दैट, मैं इस बात को जान रहा था, आई नो दैट, मैं इस बात को जान रहा था कि मीन्स यदि, इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, मैं इस बात को जान रहा था कि मीन्स यदि, इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, अगर उसके द्वारा यह सब नहीं किया गया होता, अगर उसके द्वारा मुझे गाइडेंस नहीं किया गया होता, तो आई प्रोबेबली, मैं संभवतः, वुड नॉट बी जंपिंग, मैं कूद नहीं पाता, इन द फाइनल्स, फाइनल जो प्रतियोगिता हो रही थी इसके फाइनल के दौरान, द फॉलोइंग डे मीन्स पिछले दिन। मुझे पूरा विश्वास था, मैं इस बात को जान रहा था कि संभवतः अगर वह मुझे गाइड नहीं करता, अगर वह मेरी सहायता नहीं करता, तो जो कल यह फाइनल प्रतियोगिता हुई थी इसमें मैं क्या करता, कभी भी जीत नहीं पाता। वी सैट, हम बैठे थे, इन हिज क्वार्टर्स, उसके कमरे में। वी सैट, हम बैठे थे, इन हिज क्वार्टर्स, हम उसके कमरे में बैठे थे। एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे तक हम लोग बातचीत किए। अबाउट एथलीट्स, जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात हुई। आवर सेल्फ, खुद के बारे में बात हुई। द वर्ल्ड सिचुएशन, इस संसार की सिचुएशन, स्थिति के बारे में बात हुई। ए डजन अदर थिंग्स, और 1 दर्जन जो दूसरी चीजें थी उसके बारे में बात हुई थी।
When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship has been formed. When means जब I finally मैं अंत में got up खड़ा हुआ to leave, अंत में जब मैं जाने के लिए वहां से उठ गया तो we both knew हम दोनों लोग जानते थे that means कि ये real friendship एक वास्तविक जो दोस्ती है has been formed हमारे बीच हो चुकी है। जब हम लोग वहां से कह रहे हैं कि जब मैं क्या किया आपस में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बात कर रहे थे और वहां से जाने के लिए जैसे ही मैं उठा खड़ा हुआ तो हम दोनों लोगों को यह महसूस हुआ यह पता चला कि हम दोनों लोगों के बीच में एक वास्तविक दोस्ती सच्ची दोस्ती हो चुकी है। जो लूज लांग था वुड गो आउट टू द स्टेडियम नेक्स्ट डे, अगले दिन जो लूज लांग था वह स्टेडियम यानी जो खेल का मैदान है वहां पर गया। ट्राइंग टू बीट मी, ट्राइंग वह प्रयास कर रहा था, कह रहे हैं कि ट्राइंग वह प्रयास कर रहा था, टू बीट मी वह मुझे हराने का प्रयास कर रहा था, इट मीन्स यदि ही कुड अगर वह कर सकता था। अगले दिन लूज लांग स्टेडियम में गया और वह यह प्रयास कर रहा था, मतलब सीधा समझिए कि अगले दिन जब लूज लांग स्टेडियम में गया था तो वह जैसे चाहे वैसे मुझे बहुत इजीली वह हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया खुद को हार मानकर, यानी सीधे सीधे समझ जाइए कि जो हार रहा है उसका सपोर्ट करके, यानी मैं हार रहा था मुझे मेरा सपोर्ट करके वह मुझे जिता दिया और खुद क्या किया वह हार गया था। वास्तव में अगर वह चाहता तो वह मुझे बहुत ही आसानी से हरा सकता था। फिर देखिए कह रहे कि बट लेकिन आई न्यू दैट, लेकिन मैं यह जान रहा हूं कि ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, लेकिन मुझे एक बात पता चल चुकी है कि वह चाहता है कि मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूं। लूज लांग अगर चाहता तो 1 मिनट में वो मुझे हरा देता, लेकिन मुझे यह बात मालूम है कि जो लूज लांग है वह चाहता है कि मैं अपना अच्छा से अच्छा टैलेंट अपने प्रदर्शन को टैलेंट को दिखाऊं, यानी अच्छा से अच्छा मैं करूं। इवन यहाँ तक इफ मीन्स यदि दैट मीन्स माई विनिंग, इवन यहाँ तक इफ मीन्स यदि दैट मीन्स इसका मतलब है माई विनिंग और उसका मतलब है मेरी सफलता, वो मुझे जिताना चाहता था। एज इट हैपेंड, जब यह घटित हुआ तो लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। एज इट हैपेंड, जब यह चीजें घटित हुई थी तो लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, तो जो लूज लांग था वह अपने पुराने रिकॉर्ड को क्या किया था तोड़ दिया था। इन ड्यूरिंग सो, ऐसा करने में ही पुश्ड मी, वह बार बार मुझे धक्का दे रहा था। ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस मतलब सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने में ही पुश्ड मी, धक्का देने का मतलब वह मुझे बार बार प्रेरित कर रहा था, मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। टू ए पीक परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा खेल खेलने के लिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वह बार बार मेरा सपोर्ट कर रहा था। आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है, एट द इंस्टेंस, अभी जल्दी में ही, आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5/16 इंचेज। आई रिमेम्बर दैट, मुझे यह बात याद है कि एट द इंस्टेंस, अभी हाल ही में, आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जैम, मैं अपने फाइनल जैम से अभी आया हूं। द वन, और मेरी जो फाइनल जंप थी, द वन वह जंप थी कि विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड, जिसने ओलंपिक रिकॉर्ड को स्थापित किया था, जो था 26 फीट 5/16 इंच का था, यानी इतना का वो अभी जल्दी में ही रिकॉर्ड बनाया था जो उसकी फाइनल जंप थी। ही वॉज एट माई साइड, वह मेरा सपोर्ट कर रहा था, मेरी तरफ था, अर्थात वो मेरा सपोर्ट कर रहा था। कांग्रेचुलेटिंग मी, वह मुझे बधाइयां दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, इस तथ्य के बावजूद भी जो हिटलर था, ग्लेयर्ड, वह बिल्कुल चौंक रहा था, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। एट अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे,
फ्रॉम द स्टैंड मीन्स वह खड़ा था, नॉट 100 yards अवे, वह 100 गज की दूरी पर भी नहीं खड़ा था, वह ठीक सामने खड़ा था और उसे आश्चर्य हो रहा था हम लोगों पर। लूज जो लूज लांग था, सूख माई हैंड, वह मेरा हाथ हिलाया अर्थात मुझसे हाथ मिलाया। हार्ड मतलब पूरे गर्मजोशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ वह मुझसे हाथ मिलाया। एंड इट वॉज नॉट ए फॉल्स स्माइल, और यह कोई झूठी मूठी मुस्कुराहट नहीं थी, विथ ए ब्रोकन हार्ट, जो टूटे हुए हृदय से निकल रही हो। सार्ट ऑफ ग्रिप, एक प्रकार की पकड़ थी। आइदर मीन्स या तो। जब लूज लांग मुझसे हाथ मिलाया, मेरा हाथ पकड़ा था, तो उस समय उसके चेहरे पर एक प्रकार की मुस्कुराहट थी, एक प्रकार की खुशी थी। और यह जो खुशी थी, और वह मेरे हाथ को इतना जकड़ कर पकड़ा था कि वह जो जकड़ थी, जो पकड़ थी, और जो खुशी थी चेहरे पर, वह कोई झूठी मूठी खुशी नहीं थी। यह कोई बिल्कुल नकली खुशी नहीं थी, यह वास्तविक प्रसन्नता थी, खुशी थी। फिर देखिए कह रहा है कि यू कुड मेल्ट डाउन। यू मीन्स आप। आज जो हमारी आवाज है आपको बहुत स्पष्ट नहीं जा रही होगी क्योंकि गला खराब है, इससे तेज बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, यह भी करना जरूरी है। यू कुड मेल्ट डाउन, आप पिघल गए होते, ऑल द गोल्ड मेडल्स, जितना गोल्ड मेडल मिला था, एंड कप्स, जितना कप मिला था, आई हैव, मेरे पास था। जैसी एवंस कह रहे हैं कि जितना गोल्ड मेडल, जितना कप, जितने भी यहाँ पर पुरस्कार मुझे मिला था, अगर इतना पुरस्कार आपको मिलता तो आप मेल्ट डाउन, आपका हृदय पिघल जाता। एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, और जितने गोल्ड मेडल, जो पुरस्कार मुझे मिला था, उसकी जो कीमत थी वह हमारे 24 कैरेट फ्रेंडशिप के बराबर नहीं थी। यानी हमारे पुरस्कार का कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं था, बल्कि किसका महत्व था, हमारे इस दोस्ती का। और हमारी जो दोस्ती थी, जो मित्रता थी, वह 24 कैरेट सोने के बराबर थी, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। आई फेल्ट, मैं इस चीज को महसूस कर रहा था, फार, क्योंकि लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट। आई फेल्ट, मैं भी महसूस किया, फार के लिए, लूज लॉन्ग के लिए, एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, उसी समय मैं इस चीज को लूज लॉन्ग के लिए महसूस किया कि हम लोगों की जो दोस्ती है वह 24 कैरेट सोने के बराबर है। उसके आगे हम लोगों को जो गोल्ड मेडल मिला है, जो भी पुरस्कार मिला है, उसकी कोई वैल्यू, कीमत नहीं है। आई रियलाइज देन टू, मैं उसी समय इस चीज को महसूस किया कि दैट लूज वाज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कि जो लूज है वह एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, ऑफ व्हाट, पियरे डी कुबेरियंस, ऑफ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तुरंत ही मैंने इस चीज को महसूस किया कि जो लूज लॉन्ग है, वह जो पियरे डी कुबेरियन है, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक है, उनका यह एक बहुत ही सुंदर स्पष्ट उदाहरण है। मस्ट हैव हैड इन माइंड, और उन्हें अवश्य ही हमें ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन ही सेड, जैसे कि वे कहे थे, वह जिस बात को कहे थे उनकी बात को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग, वह यही कहे थे, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जो संस्थापक थे पियरे डी कुबेरियंस, वे यही कहे थे कि द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे जरूरी चीज है, इन द ओलंपिक गेम, ओलंपिक खेलों में सबसे जरूरी यह नहीं है कि नॉट विनिंग, ओलंपिक खेलों में सबसे जरूरी यह नहीं है कि उसमें खेलना, उसमें विनिंग में सफलता पाना, यह कोई जरूरी नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, लेकिन सबसे जरूरी है उसमें सम्मिलित होना, उसमें भाग लेना। वो कहे थे कि ओलंपिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज सफल होना नहीं है, ओलंपिक खेलों में सफल होना यह सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बल्कि उसमें भाग लेना, उसमें सम्मिलित होना, यह सबसे बड़ी चीज है। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ, हमारे जीवन में जो सबसे जरूरी चीज है, इज नॉट कॉन्करिंग, वह सफलता प्राप्त करना नहीं है। हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीज सफल होना नहीं है, सफलता प्राप्त करना नहीं है, बट फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छे से लड़ना है। सफलता प्राप्त करना यह कोई जरूरी नहीं है, यह सबसे जरूरी चीज नहीं है, बट फाइटिंग वेल,
हमें अच्छी तरह से लड़ना है। यही क्या है, हमारे इस जीवन का सबसे जरूरी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही है। और यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग का जो स्क्रीनशॉट है मिल जाएगा, जो भी पिक्चर होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वारी एडवाइस कंप्लेंट्स कुछ भी रहता है तो आप हमें गाइड कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है, ऑलवेज, हमेशा के लिए। जब भी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।